Hello everyone, hope you all are fine. Today in this video we are going to learn about how to write a letter to place an order. See, a letter to place orders are written for ordering goods or services. These kind of letters are very common in our daily life, and these are written to procure goods or services or goods or any items that we order for. The tone of such kind of letters should be formal. Okay, and certain things that we have to keep in mind to write such kind of letters, like the information that is to be provided in these letters, they should be complete and accurate, because if we are not providing complete or accurate information, in that case maybe the order will be misplaced, or there might be a delay of the delivery of orders. So such kind of problems might occur, or miscommunication might occur. So it is very important to provide the information that is complete and that is accurate. And we also have to give only relevant information. No unnecessary detailing should be there. Only those detailing that are very much essential. Okay, the details that are very much essential, only those details should be given, and no extra or no unnecessary or no irrelevant information should be given. तो ये जो लेटर लिखा जाता है, जैसे मैं बता रहा था आपको, ये बहुत ही कॉमन है. ओके, इन आवर डेली लाइफ हम इस तरह के लेटर्स लिखते हैं. तो आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि इस तरह से जो लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर है वो कैसे हम लिखें. तो इसमें मैं आपको बताऊंगा, एक सैंपल लेटर के थ्रू ही समझाऊंगा, और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी बातें मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो आपको ध्यान में रखना है, ताकि आप लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर अच्छी तरह से उसमें बिना किसी गलती के लिख पाए. और किसी भी तरह का इसमें, जैसे मैंने पहले ही बताया, इररिलेवेंट और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इसमें हमें नहीं देना है. हमें वही इन्फॉर्मेशन देना है जो एसेंशियल है, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना है. तो आइए शुरू करते हैं, लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर. और इसमें एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको ये सैंपल लेटर लिख के दिखाऊं इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर समझ में आ जाए. और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. ऑन द बोर्ड द क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन. You are, suppose, Kumud or Vishal, the manager of Queen's Hills Hotel in Kasauli, Himachal Pradesh. You're supposed to write a letter to the store manager of Kapoor Electronics Limited in New Delhi, placing an order of electrical appliances for your hotel. So ये क्वेश्चन हमने ले लिया है, सैम्पल क्वेश्चन. अब मैं नेक्स्ट आपको ये बताऊंगा कि कैसे जो फॉर्मेट है लेटर का उसको भी हमने दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, और साथ में वी हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड द टोन इन विच वी आर गोइंग टू राइट दिस लेटर, दैट शुड बी फॉर्मल. ओके, करते हैं. जो क्वेश्चन हमने अभी लिखा था उसी के ऊपर बेस करके हमने एक लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर लिखते हैं. ओके, तो बच्चों इसमें आप सबसे पहले नोटिस करेंगे कि सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस. ठीक है, तो क्वींस हिल्स होटल, विलेज मंगोती, कसौली, हिमाचल प्रदेश. एक रेफरेंस नंबर, एक आप इमेजिन करके लिख सकते हैं, कुछ भी एक रेफरेंस नंबर है, क्योंकि ये लिखा जा रहा है एक मैनेजर के द्वारा एक स्टोर मैनेजर को. ओके, उसके बाद गैप छोड़ के एक डेट लिखेंगे. ठीक है, तो डेट यहाँ आप मेंशन करने के बाद यहाँ पर जो रिसीवर्स एड्रेस जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वो लेटर हम लिखेंगे, जैसे द स्टोर मैनेजर, शॉप नंबर 24, सेंट्रल मार्केट, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली. पिन कोड शायद गलत हो, सही हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक जो पिन कोड होता है, इधर भी पिन कोड शायद जरूरी हो, तो वो जो भी कंप्लीट एड्रेस है, एक अगर हम रियल लाइफ में लेटर लिख रहे हैं तो उस केस में पिन कोड भी हमें मेंशन करना होता है. फिर उसके बाद गैप छोड़ के आपको यू हैव टू राइट दिस सब्जेक्ट. ओके,
ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, यहाँ तक आपका ये पूरा बोर्ड इसी में गिर गया है। तो इसमें जो है अब इसके बाद जाके हम बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे और क्या लिखते हैं, तो मुझे इसको थोड़ा सा मिटा के फिर उसके बाद फिर से शुरू से फिर से लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यह लिखा है कि सबसे पहले ही लाइन पे आपको ये लिखना है, यू हैव टू वेरी नो इन ए clear cut manner you have to say we would like to place an order with your store for the following items। okay, और इसको आप प्रॉपर एक जो है इसका एक टेबल बना सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स जो है उसका लिस्टिंग कर सकते हैं, एक प्रॉपर टेबल के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा लेटर का बॉडी यहाँ पे हमने लिखा है। इससे ऊपर जो बातें मैंने आपको फॉर्मेट बताया, सेंडर सबसे ऊपर जो है सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस एंड डेजिग्नेशन, और उसके बाद एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ पे सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन के बाद जो है व्हाट यू आर सपोज टू स्टार्ट, यू सपोज टू स्टार्ट द letter. You have to introduce what it is all about, means you have to straight away say what the letter is about. Okay, since you are you are writing a letter to place an order, so you will in the very first line say that thing. Okay, so we would like to place an order with your store for the following items. So list of items can be even longer, but since it is a sample letter only, I have just mentioned a few of them. Okay, and the number or quantity, okay, the number of items and the brands also we mentioned. Okay, so there should be a clarity about it. There shouldn't be any incomplete information regarding the delivery of the goods, okay, or regarding the order of the goods, the goods that you want. Then after that you write, kindly ensure that all items are in working condition and are properly packed. Okay, any damage during the transportation will solely be your responsibility and the damage charges will be borne by you. Okay, the delivery must reach us within 15 days of the issue of the order. Okay, kindly provide 10% discount as per your commitment also, since you had, I mean, all the necessary details have been given here regarding the delivery of goods, like if there is any damage, who will be bearing the responsibility, who will be bearing the charges for the damages if any. And then we also have to ensure that we have to make sure that the delivery reaches us within time. So we have to give a timeline also within which the delivery must reach us. Okay, so these are the essential information that you are supposed to provide in the letter. Okay, first that you have to write the things that you require, जो चीजें चाहिए उसको क्लियरली आप मेंशन करें। ठीक है, और उसके बाद जो है आप ये भी मेंशन कराना चाहते हैं कि जो आइटम्स भेजे जा रहे हैं, जो गुड्स भेजे जा रहे हैं, दे शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। और इसमें आप साथ में ये भी बोलते हैं कि इफ देयर इज एनी डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बिकॉज everything has to be made clear. Okay, otherwise what will happen, there will be some unclarity about it, and the purpose of the letter will not be solved. Okay, so for meeting the purpose of the letter, we have to give every essential information.
Okay, and transportation, and then we have also mentioned that the delivery must reach us within 15 days of the issue of this order. Okay, kindly provide 10%. If there is any discount, you can ask for the discount also from the supplier of the goods. So this is how you have to write a letter to place an order. तो इसमें खास बात यही है, अगेन आई वुड लाइक टू से दैट यू डोंट हैव टू गिव एनी अननेसेसरी डिटेल, एनी irrelevant information. You have to give complete information and accurate information so that delivery of goods is done in time and there is no misplacing of order, right? So in case of any damage or in case of any delay, what I mean, it has to be made very much clear to the receiver of the letter that they have to ensure the delivery in time. Okay, it should be timely delivered, right? And the items that are being sent, that should be in proper condition. Okay, in case of any damage during the transportation, then the charges will be borne by you. Okay, so this is it from me, and I'll come up with more formal letters, more types of formal letters. Next we'll be discussing, I hope, the writing a letter to cancel an order. How do we do that? That I'll tell you in my next video. Hope you like the video, and thank you so much for watching the full video, and have a nice time. Bye bye.